नमस्कार विद्यार्थियों, सेंट पॉल इंग्लिश हाई स्कूल के शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में 8वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का अर्चना गौतम हार्दिक स्वागत करती है। 7th स्टैंडर्ड के बाद अब आप लोगों का आगे इम्प्रूवमेंट हो गया है, आगे आप बढ़ चुके हैं, 8वीं कक्षा में आ चुके हो। 8वीं कक्षा में आने के बाद आपकी पढ़ाई का लेवल भी हाई हो चुका है, तो हमें उतनी मेहनत भी करनी होगी। हमारे पाठ्यक्रम में जैसा 7वीं में हमने पढ़ा था, ठीक उसी तरह से हमारे पाठ्यक्रम में है पाठ है, जिसमें कहानियां हैं, निबंध हैं, कविताएं हैं। ऐसे ही हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है सुलभ भारती में। हमारा सबसे पहला पाठ्यक्रम में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वह है एक कविता, हे मातृभूमि। हे मातृभूमि कविता जो है वह भारतवर्ष, हमारी भारत माता के ऊपर पूर्ण रूप से लिखा गया है। एक देशभक्ति गीत है वह, जिसके कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1927 ईस्वी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। राम प्रसाद बिस्मिल जी का परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। हम सब इस गीत से अवगत हैं। आपने भी सुना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह गीत हम गुनगुनाते भी हैं। यह गीत इन्हीं का लिखा हुआ है। बिस्मिल जी उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। विद्यार्थियों, पहले लोग आजादी के लिए जब लड़ाई करते थे, एक क्रांतिकारी थे, तो वे अपने नाम को लोगों के समक्ष नहीं लाते थे। वे हमेशा उपनाम से अपनी कविताओं का संरचना करते थे और लोगों को जागृत करते थे अपने देश को लेकर के। ठीक उसी तरह से बिस्मिल जी ने भी अपने उपनाम रखे थे, जिसमें से राम और अज्ञात भी था। बिस्मिल जी की कुछ प्रमुख रचनाएं थीं, जिनमें से मन की लहर और आत्मकथा, ये दोनों उनकी काफी प्रसिद्ध हुई थी। बिस्मिल जी के परिचय भी हम लोगों ने लिए। बिस्मिल जी इस कविता में, हे मातृभूमि कविता में, उन्होंने अपनी देशभक्ति को, देश के प्रति उनका जो प्रेम है, उन्हीं सारी चीजों को इस कविता के माध्यम से उन्होंने उजागर किया है। इस कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी, मातृभूमि के प्रति जो उनका प्रेम है, देशभक्ति है, उन्हीं चीजों को उन्होंने व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित के लिए निछावर हो जाने तथा अपने प्राणों की आहुति दे देने की जो उनके भीतर लालसा थी, उसी को इस गीत के माध्यम से, इस भक्ति गीत के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है, व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। तो हम लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जान लिया है कि कितने बड़े देशभक्त थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति ही झलकती है। उनकी जितनी भी कविताएं आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, उसमें देशभक्ति से वह ओतप्रोत है पूर्ण रूप से। अर्थात देशभक्त की अमृत की धारा बहती है उनकी कविताओं से, हम यह भी कह सकते हैं। तो चलिए एक बार हम अपनी कविता का पहले वाचन करते हैं। तो अपनी कविता का हम वाचन करते हैं।
हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता, सेवा में तेरी माता, मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। हाँ, तो विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने कविता का वाचन किया। अब आप लोगों को दो दो पंक्तियों का अर्थ समझाती हूँ और बीच बीच में शब्दों के अर्थ भी आप लोगों को बताती रहूंगी। तो अपने नोटबुक निकाल लो और शब्दों के अर्थ अपने नोटबुक में आप लिखते चले जाइए। तो चलिए, पहली दो पंक्तियां हम देखते हैं। हे मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ होता है धरती माँ। मातृ का अर्थ होता है माँ, भूमि का अर्थ होता है धरती। तो यहाँ पर कवि धरती माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। चरण पैरों को कहा जाता है, शीश सर, नवाऊं का अर्थ होता है झुकाना। अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपने शीश को, अपने सर को झुकाना चाहता हूं। तेरे पैरों में मैं अपने सर को झुकाना चाहता हूं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि यहाँ पर मातृभूमि के, धरती माँ की शरण में कुछ अर्पण करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो वह क्या देना चाहते हैं? अपनी भक्ति को भेंट स्वरूप देश के प्रति जो राम प्रसाद बिस्मिल जी की भक्ति है, उसी भक्ति को वो धरती माँ को देना चाहते हैं। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कवि मातृभूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर है। फिर से वो दो लाइन मैं बोल रही हूं, ध्यान से सुनिए। हे मातृभूमि, हे धरती माँ, मैं आपके चरणों में अपने शीश को नवाना चाहता हूँ, झुकाना चाहता हूँ और आपके शरण में, आपके चरणों में अपनी भेंट, भक्ति रूपी जो भेंट है, मैं उसे अर्पित करना चाहता हूँ। अर्थात मातृभूमि पर बिस्मिल जी अपना सर्वस्व निछावर कर देने के लिए तत्पर है। ये आपके पहली दो पंक्तियों का अर्थ था। अब हम दूसरी दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरे ही नाम गाऊं। माथे पे तू हो चंदन, यहाँ पर कवि चंदन उस धरती माँ की धूल को कहते हैं। धरती माँ की जो मिट्टी है, जो धूल है, वह माथे पर लगे हुए चंदन के समान है, ऐसा कवि यहाँ पे कह रहे हैं। छाती पर किसी युद्ध के लिए जा रहे हो, क्रांति के लिए जा रहे हो, तो अपनी छाती पर उस धूल को माला के समान सीने से लगाए हुए हैं, अपनी छाती पर लगाए हुए हैं। और कवि जब भी कोई गीत गुनगुनाना चाहते हैं अपनी जिह्वा से, जिह्वा का अर्थ यहाँ होता है जीभ,
तो कवि जब भी कोई गीत गुनगुनाना चाहते हैं तो केवल वह अपनी मातृभूमि के गीत को ही गुनगुनाना चाहते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि राम प्रसाद बिस्मिल जी एक क्रांतिकारी थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी थी, इसीलिए उनकी कविता में भी वो कहते हैं कि अगर वो गीत गाएं तो केवल अपनी देश की भक्ति के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए ही वो गीत गाना चाहते हैं। यहाँ पर कवि अपनी मातृभूमि की महानता के आगे नतमस्तक होना चाहते हैं। फिर से ये 2 लाइन मैं दोहरा रही हूँ कि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि माथे पर, इस धरती की जो मिट्टी है वह मेरे माथे पर चंदन के समान है और मेरी छाती पर माला के समान वह लगी हुई है। और जब भी वे कोई गीत गुनगुनाए, जिह्वा पे कोई गीत आए, तो उसमें केवल देशभक्ति हो, मातृभूमि के प्रति प्रेम झलकता हो, अर्थात मातृभूमि की महानता के आगे कवि नतमस्तक हो जाते हैं। ये हो गई आपकी 4 लाइन। अब तीसरी लाइन में हम देखते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। यहाँ पर सपूत मतलब पुत्र। कवि कह रहे हैं कि इस धरती पर राम और कृष्ण जैसे महान महान सपूतों ने, पुत्रों ने जन्म लिया है, तो यह धरती कितनी पावन है। इस पावन धरती की धूल को, मिट्टी को मैं अपने शिरोधार्य करना चाहता हूँ, अपने माथे पर शिरोधार्य करना चाहता हूँ, माथे पर लगाना चाहता हूँ, जिससे कि मेरा जीवन भी सफल हो जाए। अर्थात कवि धरती माँ की, इस मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। चौथी लाइन देखिए, माई समुद्र जिसके पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। माई, वो धरती माँ को, इस मातृभूमि को माई शब्द से संबोधित करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ध्यान से सुनिए। माई शब्द यहाँ पे जो उन्होंने प्रयोग किया है वह मातृभूमि के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो धरती माँ से कहते हैं कि हे मातृभूमि, समुद्र जिसके पद, पद का अर्थ होता है यहाँ पैर, रज का अर्थ होता है धूल, नित्य, रोज, हमेशा। तो कहते हैं वो कि हे माँ, समुद्र जिसके पैरों के धूल को रोज धोता है, नित्य धोता है, और उसके चरणों को रोज दबाता है और प्रणाम करता है, मैं ऐसे जन्म भूमि पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। अर्थात कवि के लिए उसकी मातृभूमि ही सर्वोपरि है, सर्वस्व है। फिर से दोहरा रही हूं ये लाइन, ध्यान से सुनिए। मातृभूमि से, कवि कहते हैं मातृभूमि से कि हे मातृभूमि, समुद्र जिसके पैरों के धूल को नित्य धोता है, मैं उन पैरों को प्रणाम करता हूँ, उन चरणों को मैं दबाना चाहता हूँ, दबाकर उसे प्रणाम कहता हूँ। अर्थात कवि के लिए उसकी मातृभूमि ही सर्वोपरि है, सर्वस्व है। 5वीं पंक्ति देखिए, सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि वो केवल मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, और मातृभूमि की सेवा करने में वो किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहते। देशभक्त थे, मातृभूमि के प्रति उनके अंदर प्रेम था, भक्ति भाव था, इसलिए वह अपनी भक्ति भाव से इस धरती माता की सेवा करना चाहते हैं, और इस धरती माँ का पुण्य नाम ही वह दिन रात लेना चाहते हैं, रोज लेना चाहते, और चाहते हैं कि मैं इस धरती माँ पर जो भी गीत लिखूं वही लोगों को सुनाऊं और वही सुनते रहूं। अर्थात मेरा सब कुछ इस धरती माँ पर वह निछावर करना चाहते थे। अंतिम पंक्ति देखिए,
तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। यहाँ कवि मातृभूमि से कहते हैं कि मैं तेरे काम आना चाहता हूँ, इस धरती पर मैं बलिदान हो जाना चाहता हूँ, केवल इस धरती के काम आना चाहता हूँ, इस धरती के ही मंत्र मैं गाना चाहता हूँ। अर्थात आजीवन कवि इस धरती का गुणगान करना चाहते हैं। मन से, अपने तन से, देह का अर्थ यहाँ शरीर होता है, तन होता है, मन और तन दोनों से वह इस देश पर बलिदान हो जाना चाहते हैं, निछावर हो जाना चाहते हैं। अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से वे समर्पित कर देना चाहते हैं। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पूरे 6 पंक्तियों के अर्थ समझाए हैं। अब इसके बाद आपको कठिन शब्द भी मैंने लिखने के लिए दिए थे। कुछ आपकी पुस्तक में दिए हुए कठिन शब्द हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने कविता वाचन किया, उसके बाद फिर कविता का अर्थ, जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ, सब कुछ मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद जो कठिन शब्द थे वो अभी आप लोगों ने देखा, और उसके ठीक नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, स्वाध्याय के, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप कोशिश करिए उनके उत्तर लिखने की, ढूंढ करके अपने नोटबुक में लिखिए। बाकी जो भी कठिनाइयां हैं, जो नहीं समझ में आया है, वो सारी चीजें एक नोटबुक में लिख कर रखिए। और अगले सेशन में, अगली बार जब हम फिर से दूसरे चैप्टर को लेकर आएंगे, तो आपकी जो भी कठिनाइयां हैं उन सारे प्रश्नों के हल हम करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कविता बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कोशिश करेंगे हम लोग थोड़ा मन लगाकर पढ़े, कविता को समझें। जब तक आप कविता का वाचन बार बार नहीं करोगे, तब तक आप लोगों को यह कविता समझ में नहीं आएगी। कविता बहुत सरल है, बस कोशिश करने की आवश्यकता है। तो आप थोड़ा पढ़िए, ध्यान से वाचन कीजिए, और यह कविता आपकी पूर्ण होगी। इसके साथ आज का यहीं पे संपन्न होता है पढ़ने का कार्यक्रम। हम फिर दूसरी बार मिलेंगे। नमस्कार।